स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आप जानते हैं जैसा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के मुख्य कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब दो वो हैं कौन कौन से? तो एक आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं कर्ता। सेकंड है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसे कहते हैं विधेय। तो सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट होता क्या है? सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, या सिंपल रूप से डेफिनेशन के रूप में अगर देखें तो ये कह सकते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वो होता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के विषय में कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या भाग आता है, क्या क्या रूप होते हैं। तो यहां पर हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसके पार्ट बताया था अभी कितने? 2। 1 है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर देखें तो क्या होता है? क्वालिफायर, एंड सेकेंड इज मेन वर्ड, या इसे हेड वर्ड भी कह सकते हैं। इसे MW या HW भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने समझने के लिए ये जो क्वालिफायर है इसको देखते हैं। इसको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज इस रूप में आप देख सकते हैं। तो यहां पर अब बात आती है कि सब्जेक्ट के ये रूप बन के आ गए। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सब्जेक्ट को समझेंगे। जैसे अब यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट में कई शब्द भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे दिया है यहां पर आपने देखा कि सेंटेंस तो दिया है, इसमें क्या है? राम इज ए टीचर। तो यहां पर राम क्या है? राम ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, आगे आप और पढ़ेंगे जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से
सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगल वर्ड में भी हो सकता है। यहां पर देखें केवल सिंगल वर्ड राम है, ये एक सब्जेक्ट है। इसी तरह से कोई प्रोनाउन हो, जैसे कहा गया सी सिंग्स ए सॉन्ग। यहां पर आप देखें सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर है क्या, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि सिंगल वर्ड भी एक सब्जेक्ट होता है। आगे आप देखते हैं अ गर्ल इज रनिंग। अब यहां पर देखें ए और गर्ल, पूरा यदि देखें तो एक सब्जेक्ट पूरा है। अब लेकिन उस सब्जेक्ट के टू पार्ट यहां पर आ गए, ए और गर्ल। ठीक है, तो ए को क्या कहेंगे, ए को क्वालिफायर कहेंगे, और गर्ल को क्या कहेंगे, एच डब्ल्यू या एम डब्ल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ए गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, इसके टू पार्ट हैं, ए क्वालिफायर हो गया, गर्ल हेडवर्ड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखें ए ब्यूटीफुल गर्ल इज रनिंग ऑन द रोड। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अब कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। ठीक है, यहां पर देखें ए क्या है, ए यहां पर अब क्या बन जाएगा, अब ये डिटरमाइनर कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, डिटरमाइनर कहा जाएगा। ब्यूटीफुल क्या होगा, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होगा, और गर्ल क्या होगा, गर्ल जो है एच डब्ल्यू होगा, अर्थात हेडवर्ड होगा। यहीं पर यदि आप ब्यूटीफुल जो है ये यहां पर यदि ना हो तो ए को क्या कहा जाएगा, अभी जो आपने लिखा था क्वालिफायर। तो इस तरह से आप देखिए एडजेक्टिव बीच में ना होने पर वही ए वर्ड जो है क्वालिफायर बन जाता है, और जब क्वालिफायर के और भी भाग उसमें साथ में होते हैं तो वही भाग डिटरमाइनर बन जाता है। वन मोर सेंटेंस, जैसे यहां पर दिया है अ ब्यूटीफुल गर्ल in a corner of the room is sitting। अब यहां पर देखें, यहां पर ये क्या है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। क्या है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके अब पार्ट आते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये, एंड फोर्थ इस। तो 4 पार्ट यहां पर हो गए। आपने अभी 4 पार्ट यहां पर देखे थे, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो वही रूप जो है यहां पर आपको दिख रहे हैं कि ये क्या है, क्वालिफायर है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, मेन वर्ड एम डब्ल्यू या एच डब्ल्यू जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है,
एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट का पूर्ण रूप अब यहां पर दिखा। ये 4 सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक रूप क्या है। अब कुछ और भी सेंटेंस इसी में देखते हैं। जैसे दिया है, इट इज 5 o'clock। बाई वॉच। तो यहां पर देखें, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, इट है। ठीक है, इसी तरह से देयर वॉज अ किंग। तो यहां पर ये क्या है, देयर वॉज ए किंग। तो यहां पर ये क्या होगा, देयर जो है ये सब्जेक्ट है। हमने जैसा कि बताया था, ये एक डमी के रूप में सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है। इसी तरह से देयर का प्रयोग आगे देयर के यूज में आप पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग मात्र सब्जेक्ट की न होने की स्थिति में या होने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। ये नहीं एक किंग वाज बना देंगे, देयर वाज अ किंग। केवल सब्जेक्ट की पूर्ति के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं हम, कभी कभी जीरेंड का जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, कभी इन्फिनिटिव का जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कहा गया है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एक जीरेंड है। ठीक है, इसका भी प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो जीरेंड भी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर देखें, यहां पर 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो जहां पर 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो इन्फिनिटिव कहलाती है। और ये टोटल इन्फिनिटिव जो है ये क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगल भी होता है, टू वर्ड भी का होता है, 2 से अधिक भी शब्द होते हैं सब्जेक्ट में, और कोई डमी सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होते हैं, देयर जैसे, जीरेंड या इन्फिनिटिव, ये सब प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, अभी आपने सब्जेक्ट्स पार्ट्स को देखा था, अब हम देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, आपने जैसा पहले ही सुना है, इसे विधेय कहते हैं। मतलब जो कुछ भी सब्जेक्ट के विषय में कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पर प्रेडिकेट के पार्ट क्या होते हैं ये भी आप देख लें। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब जानते हैं जैसा कि क्रिया होती है वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसी का क्रम चेंज कर दिया जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाए, तो क्या होता है, यहां पर बीच में टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है।
तो इनको हम सेंटेंस के माध्यम से समझ देखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो है ये पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब क्या है? जब सेंटेंस में कोई अर्थ अधूरा दिख रहा हो तो उसे पूरा करने के लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब जैसा कि यहाँ पर हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, दिया है ही सैंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है? ही तो आप जानते हैं सब्जेक्ट है और वर्ब से लेकर के लास्ट का भाग जितना होता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। इसके दो भाग हैं, एक तो वर्ब है, दूसरी जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ही सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट है, सैंग मी अ सॉन्ग। तो यहां पर सैंग क्या है? सैंग वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, सैंग से लेकर के फॉर मी तक पूरा प्रेडिकेट है। ए सॉन्ग क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हमने देखो बताया था अभी कि यहां पर जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो इसके पहले टू या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। वही चीज यहां पर आपको दिख रही है कि फॉर का प्रयोग देखिए, जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और मी जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाद में प्रयुक्त हुआ, उसके बीच में फॉर का प्रयोग हो गया। अब इसको यदि अर्थ निकालें इसका तो क्या निकलता है? ही सैंग अ सॉन्ग फॉर मी, उसने मेरे लिए गीत गाया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, ही गेव मी अ बुक। यहां पर देखें, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो गेव क्या है? वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसी को यदि हम देखें, जैसे यहां पर सेंटेंस को और दूसरे रूप में देखते हैं, जैसे दिया है ही गेव अ बुक मी। तो मी से पहले यहां पर क्या लगा? टू लग गया। ठीक है, क्या लगा? टू। क्यों? क्योंकि ए बुक जो है ये आपका प्रेडिकेट है पूरा, गेव क्या है? वर्ब है, बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहां पर मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर सैंग फॉर मी के लिए अर्थ निकल रहा था। इसका अर्थ क्या निकल रहा था? फॉर का के लिए। और यहां पर टू क्यों लगाया गया? क्योंकि यहां पर निकल रहा है अर्थ ही गेव अ बुक टू मी, उसने एक पुस्तक दी। किसे दी? मुझको दी। तो यहां पर अर्थ निकल रहा है को। क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है को, इसलिए यहां पर टू का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्रयुक्त होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में प्रयुक्त होता है, वहां पर टू या फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब जैसा कि यहां पर बताया गया कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऑब्जेक्ट की बात थी। कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो कैसे प्रयुक्त होता है? उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लें। जीरंड का भी प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे ही इंजॉयज, वह आनंद उठाता है। किस चीज का आनंद उठाता है? सिंगिंग लिख सकते हैं आप। किसका आनंद उठाता है? सिंगिंग। ये है क्या? ये जीरंड है, जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ। या टीचिंग लिख सकते हैं, प्लेइंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में है सिंगिंग, जीरंड के रूप में। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं। जैसे कहा आई
प्रॉमिस। ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, काहे का, टू वेट, इंतजार करने का। तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किस रूप में है, इन्फिनिटिव के रूप में है। अभी आपने सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव और जीरेंड को पढ़ा था, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव और जीरेंड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं, जैसे आप अभी कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, आप कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक होता है, मतलब जो जब सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं होता है, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग उस सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करने के लिए करते हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कहा जाए, दिस इज, ठीक है, दिस इज, तो दिस इज यह है, क्या है, बुक। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग है। यहां पर आपने देखा, आई प्रॉमिस टू वेट। ये एक चीज आप विशेष ध्यान रखें कि वर्ब से लेकर के लास्ट तक का जो भी सेंटेंस होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, और ये वर्ब हो गई, जीरेंड के रूप में ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से प्रॉमिस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो जीरेंड है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये इन्फिनिटिव है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यहां पर दिस इज था, यहां पर ये कहा दिस इज, यह है ए बुक, क्या है। अब यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है, किसका कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है। इसी तरह से दे इलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे चुन लिया, इलेक्ट कर लिया, किस रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। तो यहां पर ये प्रेसिडेंट जो है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट का रूप प्रदर्शित हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये प्रयुक्त हुआ, क्योंकि दे इलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे चुन लिया, क्या चुन लिया। अब उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट है कैसा, ये एक ऑब्जेक्टिव अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट है, और वो भी है क्या, ये है क्या, नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कॉम्प्लीमेंट किस रूप में प्रयुक्त हुआ। इसी तरह से यहां पर देखें, आई सब्जेक्ट है, और कंसीडर सीता वेरी इंटेलिजेंट। अब सीता क्या है, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, ये पूरा एक प्रेडिकेट है। ठीक है, ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये नाउन एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका जो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, वो वेरी इंटेलिजेंट है। मैं मानता हूं सीता को, किस तरह से, कैसी है, वेरी इंटेलिजेंट है। मानता हूं किस रूप में, बुद्धिमान है या बेवकूफ है, क्या है, कुछ ना कुछ तो आप वर्ड लगाएंगे, जो वर्ड लगाएंगे वो सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करेगा, और वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट किस रूप में है, ये कॉम्प्लीमेंट किस रूप में है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से यहां पर देखें, राम इज ब्रेव। ठीक है, इज तो वर्ब हो गया, ब्रेव क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात आती है कि कहीं पर कोई शब्द आ रहा है जो नाउन है, कहीं पर कोई एडजेक्टिव है, कहीं पर कोई एडजेक्टिव फ्रेज है। तो
अब इस रूप में आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है वो कई रूपों में कई तरह से आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, या जीरेंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। इस तरह से मतलब कहने का यह है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करने वाला शब्द, और वो किसी भी रूप में आ सकता है जिस रूप में सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण किया जा सके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल समझ चुके हैं। प्रेडिकेट क्या होता है उसको भी आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।